Assalamualaikum girls. As you know that I have given you the explanation about the chapter, the poem, The Newcomer. Today I'm going to give you the explanation of the chapter of the question answers of the chapter, The Newcomer. How do the animals feel about the newcomer? What do you think is the main emotion in this poem? तमाम एनिमल्स कैसा फील कर रहे थे इस न्यू कमर के आने पर और तमाम इस पोम के इमोशंस क्या हैं, क्या जज्बात रखती है ये पोम जब ये न्यू कमर के बारे में बात करती है. आंसर इज़ नन ऑफ द एनिमल्स इज हैप्पी about the newcomer. They are all suspicious about it and want to warn the other animals as soon as possible. The main emotions of feeling in this poem are those of fear, suspicious, anticipation, or awe and surprise. कोई भी एनिमल इनके आने से खुश नहीं था और हर कोई जो है वो इसे मशकूक तरीके से देख रहा था और हर एनिमल्स को अपने तमाम साथियों को एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे थे और चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द दूसरों तक ये बात पहुंच जाए. इस पोम के जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो बहुत ही इसमें खौफ बताया गया है. इनके तमाम एनिमल्स खौफ में मुब्तला थे, मशकूक हो रहे थे इस नए जानदार को देखकर और इनकी तवक्कुआत से बाहर तक घबरा रहे थे और हैरत ज़दा थे. Part B. There are a lot of negatives in this poem. What is the effect of the word no repeated again and again? इसमें जो है वो बहुत सारे नेगेटिव्स जो इस्तेमाल किए गए हैं. उसमें नो जो रिपीट वर्ड किया गया अगेन अगेन, इसके क्या असरात हैं. द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड नो हेल्प्स टू पेंट अ डार्क और नेगेटिव पिक्चर. ये नो जो वर्ड बता रहा है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ यानी कि कुछ बुरा हो रहा है. इस न्यू कमर के आने की वजह से कुछ बुरा हो रहा है. इट ब्रिंग्स आउट और reiterates the great difference between the unwelcome visitor and other animals living in the wild. और ये जो है वो बार बार दोहराया इसलिए क्या है ताकि वो डिफरेंस बता सके कि ये विज़िटर जो है वो अनवेलकम है, उसे किसी भी एनिमल ने उसको वेलकम नहीं कहा और वो इस वाइल्ड एनिमल का हिस्सा नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what do the humans do in the river and in the barren? What do these actions tell us about the abilities of human? ये इंसान जो है वो क्या कर रहा था इस दरिया में और शिकारगाह में और और इसकी यहाँ जो इसने एक्शंस किए उसकी एबिलिटीज़ से क्या ज़ाहिर होता है, क्या बताते हैं हमें इसके एक्शंस जो इसने समंदर में दरिया में और शिकारगाह में किया. इन द रिवर द ह्यूमन इग्नोर द इम्पैसिबल डैम, यानी कि उसने नाकाबिल तलाफ़ी इसने जो है वो डैम्स वगैरह को सफ़र किया. और इन द वैरन दे डिग डीपर देन द एनिमल्स डेयर गो, और जो शिकारगाह है वहाँ पे उन्होंने खुदाई की इतनी की कि वो एक एनिमल्स जो है वो वहाँ तक कर भी नहीं सकता. दिस सजेस्ट दैट दे हैव एबिलिटीज़ बियॉन्ड दोज ऑफ अदर एनिमल्स, और ये बता रही है इसकी काबिलियत, ये तजवीज़ कर रहा है कि इस ह्यूमन बींग्स की काबिलियत जो है वो इन एनिमल्स में जो वहाँ रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है उनकी काबिलियत. Now reference to the context. There is something new in the whiteness. This is the sentence and the question is who says these words and to whom. ये किसने कहा और किसको कहा. ये जुमला जो है there is something new in the whiteness, ये सेंटेंस किसने किसको कहा. The snow white polar bear says this to the other animals, और ये जो है वो polar bear ने कहा दूसरे animals को, the fish, thrush and rabbit. What else does the speaker say? वो स्पीकर और क्या कहना चाहता है. The polar bear says that he saw the newcomer's shadow on a glacier but it left no paw marks there. उसने कहा कि मैंने एक नया शेडो देखा है ग्लेशियर्स पे और उसने जो है वो उसके कोई निशानात भी मौजूद नहीं थे. What was the something new that the speaker saw? स्पीकर ने जो है वो जो नया देखा था वो क्या था. द समथिंग न्यू वॉज अ ह्यूमन, जो नई चीज़ थी वो इंसान था. हु एल्स हर्ड दिस न्यूज़, और किस किसने ये न्यूज़ देखी. द होल ऑफ द एनिमल किंगडम हर्ड दिस न्यूज़, तमाम जानवरों ने जो वहाँ रहते थे उन सब ने ये न्यूज़ सुनी.